दोस्तों, अभी तक विज्ञान और चिकित्सा ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन अभी भी हमारी दुनिया बहुत से ऐसे रहस्यों से भरी हुई है जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं गया। साल 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच लंबा विचित्र कंकाल पाया गया। अनेक लोगों का मानना है कि यह 6 इंच लंबा कंकाल किसी अन्य ग्रह से संबंधित है, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जांचकर्ता दावा करते हैं कि यह कंकाल हजारों साल पहले इंसानी डीएनए से छेड़छाड़ कर बनाया गया एक अन्य जीव है। हर कोई जानता है कि मनुष्य के अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन आज तक कोई यह नहीं जानता है कि ऐसा क्यों है। बहुत से वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत माथापच्ची करी और जानने का प्रयास किया, लेकिन आज तक यह एक रहस्य ही बना हुआ है। 15वीं शताब्दी में एक रहस्यमय लिपि लिखी गई और इसे 240 पेजों की किताब में संकलित भी किया गया। वैज्ञानिक इसे वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, लेकिन इस भाषा को आज तक नहीं पढ़ा जा सका। इसे पढ़ने में वैज्ञानिक अभी तक 100% असफल है। कई लोग दावा करते हैं कि इस लिपि को अन्य ग्रह से आए हुए लोगों ने लिखा है, लेकिन कारण जो भी हो, आज तक यह लिपि बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जा सकी। 1975 में चीनी के एक शहर हाइचेंग में कुत्ते तथा अन्य जानवर बड़ी ही अजीब व्यवहार करने लगे, जो बहुत ही ज़्यादा विचित्र और समझ से परे था। जानवरों की यह हरकत बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी। चीनियों ने इसे रहस्यमय संकेत समझा और उसके बाद पूरा हाइचिंग शहर खाली करा लिया गया। इसके कुछ घंटों बाद ही शहर में 7.3 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कारण लगभग पूरा शहर बर्बाद हो गया। जानवरों की यह विचित्र हरकत के आज तक एक पहेली बनी हुई है। दुनिया में पेंडोरा वायरस एक ऐसा विचित्र वायरस है जिसे कुछ लोग परग्रही वायरस बताते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक आज तक इसका 93% जैविक संरचना ही नहीं समझ पाए। 1518वीं शताब्दी में रोमन शहर में एक ऐसी विचित्र नाचने वाली बीमारी फैली जिसे लोगों ने डांसिंग प्लेग का नाम दिया, और इस रहस्यमय बीमारी को आज तक नहीं समझा जा सका। करीब 400 लोग जो एक रोमन शासित शहर में रहते थे, अचानक ही नाचना शुरू किया, जो करीब 1 महीने तक लगातार नाचते ही रहे। कई लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु वह नाकामयाब रहे। इन लोगों में से अधिकतर लोग थकान, दिल का दौरा तथा खून की नस फटे जाने के कारण मारे गए। यह बीमारी आज तक रहस्य बनी हुई है। केपलर टेलीस्कोप एक ऐसी शक्तिशाली दूरबीन है जो हमें 1200 से भी ज़्यादा संभावित दुनिया ढूंढने में मदद कर सकती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि करीब 37 तारों में से एक तारे के एक मंडल में एक धरती अवश्य होनी चाहिए, परंतु फिर भी हम अभी तक किसी भी जीवन के बारे में नहीं जान सके। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? चीन में यांगशी नामक एक गांव बसा हुआ है जो अपने एक विचित्र कारण के लिए जाना जाता है। इस गांव की एक विशेषता है कि इसमें रहने वाले लगभग लोग बौने हैं। इस गांव को लोग बौनों का गांव भी कहते हैं, परंतु इस गांव में इतनी अधिक लोग बौने क्यों होते हैं, यह अभी भी अज्ञात है। साल 1854 में इंग्लैंड में रहने वाली जो गिरादेल्ली ने एक अलग ही तरीके का आग का खेल दिखाना शुरू किया। इस खेल को बहुत से लोग पसंद भी करने लगे। इस खेल में गिरादेल्ली एक गरम लाल दहकते हुए लोहे का टुकड़ा निकल जाती, लेकिन इसके बावजूद उनको कोई भी नुकसान नहीं होता। यहाँ तक कि वह दहकते हुए धातु के टुकड़े जैसे चाकू, तलवार अपने शरीर से सटाकर मोड़ देती और इन्हें अपनी जीभ से चाटा करती थी, लेकिन इनके बावजूद वह कभी भी नहीं जली और न ही किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ। वैसे बहुत सारे लोग इसे सामान्य चालाकी मानते हैं, लेकिन फिर भी आज तक यह साबित नहीं कर पाया कि यह कैसे होता था। रोमेनिया के ट्रांसिल्वेनिया जिले में होयाबशिया नाम का एक रहस्यमय जंगल है। यह जंगल बहुत ही भूतिया तथा रहस्यमय गतिविधियों के लिए बदनाम है। यह जंगल घूमने वाले बहुत से पर्यटक जब जंगल घूमकर वापस आते हैं तो उनके शरीर पर जले हुए तथा खरोचे हुए निशान होते हैं, लेकिन उन लोगों के अनुसार उन्हें पता ही नहीं होता है कि यह सब कैसे हुआ। वही कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि अपनी जंगल यात्रा के दौरान उन्हें बीच के कुछ घंटे याद ही नहीं रहते। इन खोए हुए समय में क्या हुआ इसके बारे में वह पूरी तरह से अनजान होते हैं तथा वह इसे लुप्त समय कहते हैं। इस क्षेत्र के अनुसार लोग विश्वास करते हैं कि यह
कुछ भूतिया घटनाओं या भूतिया गतिविधियों की जगह है, परंतु कारण चाहे जो भी हो, आज तक यह रहस्यमय समझ में नहीं आया है।